बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या आसान अल्फाज में हम सिर्फ वर्टिकल एंगल्स भी कह सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो एंगल्स के एक खास तरह के ताल्लुक को हम कहते हैं। अब वो दो एंगल्स किस तरह से होंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, ये हम पहले बना के देख लेते हैं, उसके बाद हमें ये डेफिनेशन भी आसानी से समझ आ जाएगी। तो अपने टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एंगल बनाता हूँ और एंगल की डेफिनेशन को हम साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं कि एक एंगल किस तरह बनता है। एंगल बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए होती हैं, एक रे ओ ए ये रही, दूसरी रे ओ सी ये रही, और ये कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेस का, ये वर्टेक्स कहलाता है। और ये आ गया हमारे पास एंगल जो इन दोनों रेस के दरमियान बन रहा है। अब एंगल खुद क्या होता है, वो है अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितनी दूर हैं दोनों रेज आपस में एक दूसरे से, यानी इसके मुकाबले में ये कितनी दूर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस रे ओ ए के मुकाबले में ओ सी कितनी दूर है। अब अगर मैं इसको दूर कर रहा हूँ तो ये रे ओ सी से दूर जा रही है, तो इसका मतलब कि एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है। इसी तरह से जब मैं इसको करीब करूंगा तो ये एंगल कम हो रहा है। तो ये तो हो गया एक एंगल। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। देखिए, एक एंगल दो रेस से मिलकर बनता है, जिसको हम आर्म्स भी कहते हैं एंगल के, क्योंकि जब हम एंगल की बात करते हैं तो रेस को हम आमतौर पर आर्म्स भी कहते हैं, जिस तरह इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमने क्या करना है कि इस एंगल के जो दो आर्म्स हैं या दो रेज हैं, इनकी अपोजिट रेज बनानी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अपोजिट रेस का भी टॉपिक समझ आना चाहिए कि अपोजिट रे क्या होती है। उसके लिए मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ, आप उसको जाके देखें तो आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो हमें इस एंगल की जो दो रेज हैं, इनकी अपोजिट रेज बनानी है दोनों की। तो सबसे पहले मैं इसकी अपोजिट रे बनाता हूँ ओ ए की। देखें, ये रे ओ बी अपोजिट रे है ओ ए की, देखें बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में। इसी तरह मैं रे ओ सी की अपोजिट रे बनाता हूँ, ये बिल्कुल मुखालिफ सिम्त में। तो हमें इस एंगल के जो दो आर्म्स हैं, दोनों की ही अपोजिट रेस चाहिए, तो मैं दोनों की ही अपोजिट रेस बना देता हूँ। तो इस एंगल के दोनों आर्म्स की अपोजिट रे से बनने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। यानी ये जो एंगल बी ओ डी होगा, इसको हम बना लेते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों। ये एक एंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, देखें, ओ सी की अपोजिट रे ओ डी है, ओ डी की अपोजिट रे ओ सी है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट रेज हैं। इसी तरह ओ ए की अपोजिट रे ओ बी है, ओ बी की अपोजिट रे ओ ए है, दोनों आपस में एक दूसरे की अपोजिट रेज हैं। यानी ये एक पेयर है अपोजिट रे का, ये दोनों मिलाकर। इसी तरह दूसरा पेयर ये है अपोजिट रे का, दोनों को मिलाकर। यही हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वो एंगल्स हैं दोनों जिनके आर्म्स दो पेयर बनाएंगे अपोजिट रेज के। देखिए, एक पेयर ये रहा अपोजिट रे का, एक पेयर ये रहा अपोजिट रे का, तो दो पेयर्स बन गए। इन दो पेयर्स से बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। यानी एंगल एओसी और एंगल बीओडी दोनों वर्टिकल एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर हम इस तरह सोचें कि ये पेयर लें और ये पेयर लें, इनसे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब हमने इसके लिए कौन सा पेयर सोचा है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है अपोजिट रेस का। इससे जो एंगल्स बनेंगे वो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, एंगल एओडी और एंगल बीओसी। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये हमारा थ्योरम 1 भी है, उसमें हमें वर्टिकल एंगल्स बराबर होते हैं, यानी बीओडी और एओसी बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। और एंगल एओडी और एंगल बीओसी बराबर होंगे, ये भी हमें प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम 1 है। इसके साथ साथ मैं आपको इसी में ये भी बता दूं कि वर्टिकली एंगल्स तो हमने समझ लिए हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, बराबर बराबर में जो एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक दूसरे के बराबर में। कैसे पता लगता है, ये कॉमन आर्म है, देखिए यहाँ इस आर्म पे भी मिल रहा है ये, और ये एंगल भी इस आर्म पे मिल रहा है, दोनों एंगल के लिए ये कॉमन है। इन दोनों एंगल के लिए ये कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म से जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, हमेशा बराबर बराबर में। इसी तरह इन दोनों एंगल्स के अंदर एओडी और एओसी के अंदर जो कॉमन आर्म है वो ओ ए है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह एओसी और बीओसी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसका कॉमन आर्म ये है। और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह आके टच हो रहा है, यहाँ भी एक जगह इस रे से और इस रे से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये
कॉमन आर्म होगा इन दोनों एंगल्स के लिए और ये दो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। इसी तरह ये दो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसके लिए ये कॉमन आर्म है बीओडी और बीओसी एंगल के लिए और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हो गए साथ में। ये हमने थ्योरम 1 में एडजेसेंट एंगल्स की भी हेल्प लेनी है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ये प्रूव करना। तो होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।